हाँ, तो ये जो पोइम है बच्चों, ये इसका नाम है ऑन किलिंग ए ट्री। इसको लिखा है जीव पटेल ने। इसका पोइट है लास्ट में, ये है जीव पटेल। जीव पटेल। और इसको लिखा है जीव पटेल ने, जिसका नाम है जीव पटेल के द्वारा लिखी हुई पोइम का नाम है ऑन किलिंग ए ट्री। ये पोइम का नेम है। और अब मैं इस पोइम को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें बताया जाएगा कि जो है किस प्रकार जो है, ये वाला पोर्शन नहीं है वैसे, इसको भूल जाइए आप। यहाँ से शुरू होगी पोइम। इसमें बताया गया है कि एक पेड़ को कैसे मारा जा सकता है, एक पेड़ को जो किस प्रकार हटाया जा सकता है, इस पेड़ को किस प्रकार जो है, इस प्रकार जो है मारा जा सकता है कि वो दोबारा पैदा ना हो। इसके लिए आप पढ़ेंगे। यस, रेडी, बी रेडी। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। एक पेड़ को मारने में मच टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। टेक्स लगता है, इट टेक्स समय लगता है, या कुछ लगता है क्या, मच टाइम। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, यह काम करेगी। चाकू की कोई छोटी मोटी सिंपल चुभन जो है ऐसा काम नहीं करेगी। जैब मीन चुभन, उससे काम नहीं चलेगा। इट हैज़ ग्रोन, यह क्योंकि बढ़ चुका है। स्लोली, धीरे धीरे। कंज्यूमिंग, का ग्रहण करके या का उपभोग करते हुए। कंज्यूम, उपभोग करना, का उपभोग करते हुए। द अर्थ, का उपभोग करते हुए। पृथ्वी का उपभोग करते हुए, धरती का उपभोग करते हुए धीरे धीरे बढ़ चुका है। और धीरे धीरे जब बढ़ा तो उसने और क्या क्या किया, राइजिंग आउट ऑफ इट, इस पृथ्वी से बाहर निकलते हुए। फीडिंग अपॉन, फीड अपॉन होता है पर गुजारा करना। इट कष्ट, कष्ट होता है ऊपरी परत, पृथ्वी की ऊपरी परत पर गुजारा करते हुए यह बढ़ चुका है। और अब्जॉर्बिंग होता है ग्रहण करते हुए, क्या ग्रहण करते हुए, क्या सोखते हुए। अब्जॉर्ब माने ग्रहण करना, सोखना, क्या सोखते हुए। ईयर्स ऑफ सनलाइट, कई साल की जो है धूप। एयर, वाटर, इनको ऑब्जर्व, इनको जो ऑब्जर्व करते हैं, इनको जो ग्रहण करते हुए। एंड आउट ऑफ इट्स लेपर्स हाइड, लेपर्स होता है ये कहीं बद्दी या कोड़ी की जो खाल होती है ना, चर्म, चर्म होता है उसकी, उस जैसा, यानी कि बद्दी। हाइड होता है छाल, तो हाइड का मीनिंग होता है छिपना भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, छाल, या जो अपने देसी भाषा में छोड़ा बोला है ना किसी पेड़ का, उसके लिए ये। तो कहता है कि जो लेपर्स, जो हाइड है पेड़ की, जो बद्दी, जो छाल है पेड़ की, उससे बाहर है क्या, स्प्राउटिंग, निकालते हुए, क्या लीव्स, पत्तों को निकालते हुए, पत्तियों को निकालते हुए। सो इसलिए हैक, काटिए। एंड चॉप, टुकड़े कीजिए। है कुल्हाड़ी से काटना, और चॉप होता है टुकड़े करना, काट कर टुकड़े करना। इसको इसलिए कुल्हाड़ी से काट कर इसके टुकड़े कीजिए। बट लेकिन दिस अलोन वॉन्ट डू इट, लेकिन इससे अकेला काम नहीं चलेगा। वॉन्ट है यहाँ पर, ये वॉन्ट का मीनिंग होता है विल नॉट। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। इसका मीनिंग है कि इससे काम नहीं चलेगा, अकेले काट कर इसको फेंकने से काम नहीं चलेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इतना पेन इसको मिल जाएगा, काटना जो आप काटोगे इसको पेन मिलेगा। कहता है इसलिए इतने ज़्यादा पेन से काम नहीं चलेगा। विल डू इट, इससे इसका कोई जो है नुकसान नहीं होगा, या इससे काम नहीं चलेगा। द ब्लीडिंग, घायल, ब्लीडिंग का मीनिंग यहाँ पर घायल है, जिसमें कोई रस या खून बह रहा होता है, उसको कहते हैं ब्लीडिंग। और यहाँ पर क्या कहेंगे, घायल। द ब्लीडिंग बार्क, बार्क क्या होता है, छोड़ा या छाल। छोड़ा तो अपने हरियाणी भाषा बोल रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, हील होता है स्वस्थ होना। और जो ये जो बार्क है, छाल है, जो कि घायल है, वो जल्दी ही, शीघ्र ही हील हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। एंड और फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और जो है ग्राउंड या ज़मीन के बिल्कुल क्लोज, नज़दीक से क्या होगा, ये पेड़ विल राइज, ये उठेगी। कर्ल्ड ट्विग, कर्ल्ड होता है टेढ़ी मेढ़ी, ग्रीन हरी, नई, हरी या नई दोनों मीनिंग होते हैं ग्रीन के। ट्विग्स, टहनियाँ, नई नई जो है टेढ़ी मेढ़ी, और नई नई जो टहनियाँ ऊपर निकलेंगी। अब ट्विग्स में टहनियाँ तो नहीं कहेंगे हम, छोटे छोटे जो कोपले होते हैं उनको कहते हैं ट्विग्स। मिनिएचर होता है सूक्ष्म, बाउज का मीनिंग होता है टहनियाँ, और मिनिएचर सूक्ष्म, सूक्ष्म जो टहनियाँ सी जो बननी शुरू हो जाती हैं कब, जब हम उसको जो है ऊपर से काट कर छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर ज़मीन के पास से कुछ कुछ और कोपले निकलाती हैं, टहनियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। विच, जिनको, इफ़ अनचेकड, नहीं रोका गया। इफ़ अनचेकड, जिनको नहीं रोका गया, जिनको जो है नहीं रोका गया, इधर रोका नहीं जाता है, ये भी कह सकते हैं आप। इफ़ अनचेकड, विच विल एक्सपेंड, एक्सपेंड में फैलना, अगेन दोबारा फैल जाएंगे। टू फॉर्मर साइज, पहले वाले साइज में आ जाएंगे, फॉर्मर पहले वाले।
नो नहीं, इसलिए नहीं, ऐसे मत मारिए, बल्कि क्या करना है, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, उस जड़ को ही बाहर निकाल दीजिए, जो जड़ है ना अभी वो बाकी है उसको बाहर निकालिए, आप जड़ को बाहर निकाल लीजिए। एंड कहता है इट इज़ टू बी रोप्ड, सॉरी उससे ऊपर एक लाइन है, कहाँ से बाहर निकालना है, आउट ऑफ द एंकर अर्थ, एंकरिंग होता है जो पकड़े हुए है, पकड़े हुए जो अर्थ है, जो पकड़ने यही कहें कि चारों से घेरने वाली जो पृथ्वी है धरती है, उससे बाहर निकालिए, आउट ऑफ से बाहर, उससे बाहर इसको जड़ को निकालिए। निकालना कैसे देखिए, इट इज़ टू बी रोप्ड, इसको रस्सी, इसके ऊपर रस्सी का प्रयोग कीजिए, इसको रस्सी लपेटे, टाइट बांधे, एंड पुल्ड आउट, बाहर खींच लें, इसको बाहर खींचा जाना चाहिए, इसको बाहर खींचा जाए। स्नैप्ड आउट, देखिए जो है ना, इट इज़ टू बी, इसको किया जाए, ये इसको करना है, क्या क्या करना है, रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, पेशी वो इसमें ये, इसलिए थर्ड फॉर्म है। स्नैप्ड आउट और झटके से बाहर, स्नैप्ड आउट झटके से बाहर किया जाए, और या पुल्ड आउट, या ये कहें कि पुल्ड आउट पूर्णतया बाहर खींच लिया जाए, पुल मन खींचना, आउट बाहर, बाहर खींच लिया जाए, एंटायरली पूर्णतया, एंटायरली का नहीं होता पूर्णतया, कंप्लीटली, आउट ऑफ, आउट फ्रॉम द अर्थ केव, इस पृथ्वी की जो केव से, केव का मीनिंग क्या होता है, जैसे कोई जड़ निकाल लेते हैं ना तो वहाँ पर गड्ढा होता है, उस गड्ढे को, वो गड्ढा क्या है, उस जड़ की गुफा के रूप में कवि दिखाता है में, जो पेड़ को बाहर निकाल लेते हैं, जड़ बाहर निकाल लेते हैं, तो जो गड्ढा होता है उस गड्ढे को क्या कहा गया है, उसी गड्ढे को गुफा कहा गया है, केव कहा गया है। तो इस धरती के अंदर जो केव है उस पेड़ की जड़ के लिए, उससे बाहर निकाला जाए इसको पूर्णतया। एंड और द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होती है, ताकत, पेड़ की ताकत किसको कह रहा है यहाँ पर कवि, जड़ को, जड़ को ही कवि ताकत कह रहा है, स्ट्रेंथ कह रहा है, ये कह रहा है, ये नोट कर लेना पे, जो पोइट जो है जड़ को ही स्ट्रेंथ या ताकत कह रहा है। तो ये इसमें आगे स्पष्ट भी हो जाएगा जब आप इसको आगे पढ़ेंगे। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री, और पेड़ की जो जड़ है, एक्सपोज्ड द सोर्स, वो जो है एक्सपोज्ड, बाहर निकाला जाए उसे, एक्सपोज होता है ओपन में रखना, सामने लाना, ओपन में रखना, उस पेड़ की जो ताकत है यानी कि जड़ है उसको बाहर रखा जाए। और द सोर्स, जो सोर्स है, सोर्स क्या, स्रोत, जड़ जो कि वाइट है, सोर्स में जब वो होता है जहाँ से कोई चीज़ शुरुआत होती है, स्रोत बोलते हैं उसको, जहाँ से कोई चीज़ निकलती है, जहाँ से कोई चीज़ आगे बढ़ती है, तो उसको सोर्स या स्रोत बोलते हैं। तो क्या यहाँ पर कौन है, सोर्स, जड़ है, जो कि वाइट और वेट है, वाइट सफ़ेद भी है और वेट में गीली भी है। द मोस्ट सेंसिटिव, सेंसिटिव का मीनिंग होता है, सेंसिटिव कह सकते हैं आप इसको, सेंसिटिव भी कह सकते हैं आप इसको, सेंसिटिव और सेंसिटिव भी बोलते हैं इसको। तो ये है सेंसिटिव और सेंसिटिव, दोनों उच्चारण मैंने आपके लिए कह दिए यहाँ पर। अब ये जो है ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव है, सेंसिटिव का नहीं होता संवेदनशील, सबसे ज़्यादा ये संवेदनशील होती है। और आप फिर इसमें यहाँ पर अब इसमें आगे जो है ये हिडन, जो छुपी हुई होती है भाई, कहाँ छिपी हुई होती है, ये इस पृथ्वी में छुपी हुई होती है 4 ईयर्स, कई सालों से, इनसाइड द पृथ्वी के अंदर, इनसाइड के अंदर, 4 तक या के लिए कई सालों तक जो पृथ्वी के अंदर छिपी हुई होती है जड़। देन फिर द मैटर, फिर मैटर में बात, फिर जो वो बात है वो फिर स्कॉर्चिंग, उसको फिर वो बात आएगी अब उसको झुलसाने की, इसमें धूप में डाल देना, धूप में सूखने देना। चोकिंग होता है उसको जो है, फिर उसको जो आगे उसको रोकना, चौक में रोकना, उसकी वृद्धि को रोकना, इन सन एंड एयर, और हवा और पानी, हवा और इसमें धूप में इसको जो है रोकना। ब्राउनिंग, इसका जो है सिकुड़ना, सॉरी ब्राउनिंग का मीनिंग भूरा पड़ना, ब्राउनिंग भूरा होता है, यहाँ पर वर्ब के तौर पर प्रयोग किया गया है, वर्ब के तौर पर प्रयोग किया गया है इसका। हार्डनिंग होता सख्त होना, फिर ये जड़ क्या करेगी, जब जड़ को पूर्णतः बाहर निकाल देंगे, इसको न एयर देंगे न सन, धूप में इसको जो है बिल्कुल जो खुला छोड़ देंगे, तो क्या होगा, भूरा, इसको जो है ये भूरा, इसका आकार हो, इसका भूरा कलर हो जाएगा, यानी कि भुरभुरी सी हो जाएगी, सूखनी शुरू हो जाएगी। हार्डनिंग सख्त हो जाएगी। ट्विस्टिंग मुड़नी शुरू हो जाएगी, ट्विस्ट में मुड़ना, ट्विस्टिंग मुड़ना शुरू कर देगी। विदरिंग होता मुरझाना, ये सब काम शुरू हो जाएगा। एंड देन फिर इट इज़ डन, फिर डन का में समाप्त, फिर इसका काम तमाम हो जाएगा। तो इस पोएम को लिखा है जीव पटेल ने। इसकी तो मैंने आपको ये जो जीव पटेल द्वारा लिखी हुई पोएम है इसको स्पष्ट किया है। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।